अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जुगाड़ करते वक़्त मुझे लगा था जैसे ना मैं 19वीं सदी में पहुँच गई हूँ। लाइट थी नहीं सुबह, वो जो होती है ना 9 से 2 बजे वाली होती है वो थी, और ये वही कल वाला व्लॉग चल रहा था जब मैं जॉयलैंड गई थी। तो ये भी फ़िलहाल सैटरडे ही चल रहा है, सैटरडे वाले दिन। तो सैटरडे वाले दिन लाइट जाती है, तो अब मुझे ना ये जुगाड़ कज़न ने बताया था, क्योंकि उसी ने कहा था कि आओ हम लोग चलते हैं कहीं बाहर। तो अब मैंने कहा हमारी तो लाइट ही नहीं है, ना मेरे कोई कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं। तो उसने कहा कि ऐसे सॉसपैन पकड़ो, उसको आग में ना गर्म करो और बस इसकी इस्त्री करना शुरू हो जाओ। और इतनी अच्छी, और लग भी नहीं रहा था कि मैंने बगैर इस्त्री के मैंने इसको शुरू हुई हूँ, और पूरा कंप्लीट किया। तकरीबन देर लगती है, लेकिन मैं ना सारा कुछ जाय नमाज़ वगैरह जो इसके नीचे बिछाते हैं और कपड़े सारे मैं किचन में ही ले आई थी। तो मैंने कहा आज सही वाला ना एक एक्सपीरियंस होता है इंसान को, कि अगर जुगाड़ इंसान को, मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं से हम लोग निकाल ही लेते हैं ना, एक इंसानी दिमाग कहाँ पहुँच जाता है। अब मैंने तो कभी एक चीज़ की नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसको बताई, कज़न को बताई, तो वो कहती है कि ऐसे करो, तो सही निकल आया। अब आगे ये है कि इंशाल्लाह कभी लाइट गई तो यही वाला जुगाड़ करेंगे, लेकिन बेचारे जो सॉसपैन था ना उसके नीचे से तबाही निकल गई थी। अभी तक अम्मी ने मुझे कुछ सुनाया नहीं है, क्या पता तरस आ गया हो मेरे पे, क्योंकि मैं कल से लगी हुई हूँ ये लग करने। आप लोगों को मैंने कल वाली स्टोरी बताई थी कि ये इतने हैवी केक्स थे। एक 4 पाउंड का था, वो मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। ये 3 पाउंड का था, और इनके साथ वो थी एक डील थी जो भी शायद मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो इनकी ना बेकिंग हुई हुई थी ना इनका फ़ोन एंड वर्क हुआ था। अभी आप लोग देखना इस केक का कितना फ़ोन एंड वर्क था। और सुबह मैं उठी थी 4 बजे, लाइक 10 बजे मैं घर पहुंच गई थी ना, 10:30 तक मैं सो गई थी सारा ट्रफल वगैरह बना के। तो उसके बाद फिर 4 बजे मैं उठी, और उस टाइम इतनी मैं नींद में थी, मेरे इतना रोने का दिल कर रहा था कि मैं क्यों गई थी। खुद को सही वाला कोसने वाला काम नहीं होता कि मैं क्यों गई थी। टाइम वेस्ट नहीं हुआ था, वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं था, वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं था, बहुत मज़ा आया था। लेकिन वही बात है, जब आपका काम आपको बीच में लटक जाए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और ये जो कस्टमर थी ना, मेरी रेगुलर कस्टमर है, हर बार अर्जेंट ऑर्डर देती हैं, और इस बार तो इनका बड़ा ऑर्डर था। वो जो अभी मैंने पीछे कप केक वाली डील नहीं बनाई थी, बुक केक बनाया था, जो मैं गई थी, ये वाली कस्टमर हर बार बुक केक ही बनवाती है। उन्होंने नहीं बनवाया था शायद, इस बार उन्होंने सीरियस ले लिया, उन्होंने कोई और थीम बनवा लिया। तो अर्जेंट बेसिस पे ही देती हैं। और इस बार ये था कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो संडे कर लें। तो उन्होंने कहा, उनको लग रहा था शायद कल ही संडे है, मीन्स के सैटरडे को संडे है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप संडे को करते हैं। और बाकी ना इनका ये 3 पाउंड्स केक था, इसके साथ 4 कप केक्स थे। हर एक की जो थी ना, ये ऊपर टॉपर्स क्या बनाने हैं क्या नहीं बनाना, सब कुछ उन्हीं की डिमांड थी। हम लोगों ने इसी के मुताबिक बनाया था। और कप केक के टॉपर मुझे इतने पसंद आए थे ना, खासतौर पे ये शर्ट, ये जो स्टेथोस्कोप है ये, और वो जो डॉक्टर्स की चिट नहीं होती है वो, इतना मज़े की लग रही थी ना। ये टैबलेट तो चलो वो है कॉमन चीज़ है, और बाकी जो बंदा बैठा हुआ है ना, इस बंदे की वजह से मैंने संडे को करवाया था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बंदा है, तो इसको हम लोग मैं एक दिन के अंदर नहीं बना, लाइक कुछ घंटों के गैप में नहीं बना सकती। तो इस वजह से उन्होंने भी कहा कि चलें ठीक है आप संडे को कर लेना। और इतना अच्छा बना था। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ ज़रूरी है, मतलब मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि वो हटवा दें इस बंदे को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बंदा तो चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से भी ये हुआ था। और बाकी ये जो केक था ना, ये बड़े मज़े की डील निकल के आई थी। जो मैंने अभी पीछे उम्रा वाली नहीं बनाई थी, पिंक और वाइट कलर की, ये उसी के कलर्स कस्टमर ने चूज़ किए थे। और बाकी जो ऊपर राइटिंग थी वो तो उन्होंने खुद ही अपनी करवानी थी। तो आई थिंक सो उनकी बेटी की थी, ये बर्थडे थी। और इसकी इतना एंड लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी। पता नहीं ये 2 कलर इतने वाइब्रेंट से बनते हैं। अच्छा उस दिन ना पता है क्या हुआ, उस दिन ना दोनों जो केक्स थे ना, वो पिछले वाले 3 पाउंड्स वाले और 4 पाउंड्स वाले, वो दोनों ना बटर क्रीम के थे। तो अब ये 1 पाउंड, और इसके कप केक्स पे भी बटर क्रीम ही लगनी थी, क्योंकि मैं टॉपर्स के नीचे बटर क्रीम लगाती हूँ ताकि वो फिसल ना जाए। तो अब मैंने कहा कि 1 पाउंड के लिए अब मैं क्या क्रीम व्हिप करूँ, मैंने इस पर भी बटर क्रीम अप्लाई कर दी। तो मतलब कि वो होता है ना, एक पहले से मैं इतनी थकी हुई थी। इसका पहले 4 बजे फ़ोन सारी वो बेकिंग की, 4 बजे तो गैस थी ही नहीं, फिर पता नहीं शायद 4:45 बजे गैस आई, तब तक मैंने बैटर बना के रख लिया था। तो जैसे ही गैस आई चूल्हे पे चढ़ा के मैं आ गई, इधर फ़ोन एंड वर्क शुरू किया। तकरीबन 3 घंटे लगे थे ये सारा फ़ोन एंड वर्क करने में। तो इतनी देर लगी। बाकी आप लोग बताना कि एंड लुक कैसी थी, मेरी मेहनत वसूल हुई है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मुझे तो प्यारा लग रहा था। मुझे तो कप केक के टॉपर्स इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और ये तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये तो पता नहीं कलर ही इतने वाइब्रेंट से हैं, मज़ा आता है इनके साथ काम करने का। और जो बाकी के जो थे ना कप केक पे नेम, आई थिंक सो महम खान थी वो बच्ची, जो जिसको शौक था केक कट करने का। वो कही थी कि हर हर घर में ना एक बच्चा ऐसा होता है जिसको ना हर बर्थडे पे केक कट करने का दिल करता है। तो ये वही बच्ची थी शायद। और इस बार ये डॉल थी, ये एल्सा
डॉल थी, इसका ड्रेस भी ब्लू कलर का था लेकिन इसको हमने पिंक कलर में बनाना था। और ऐसी बड़ी चुटिया वाली मुझे डॉल मिल गई थी और ये आखिरी पीस पड़ा था। मैंने कहा अगर ये देख के किसी ने ऑर्डर किया ना तो सच्ची में मेरी तरफ से माजरत है, क्योंकि ये वाला जो है ना अब डॉल मुझे लगता है मुश्किल ही मिले, क्योंकि आखिरी पीस रह गया था। और इस वजह केक था, ये तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। और बाकी आप लोग बताना सब केक्स कैसे थे।